जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर अमर नारायण हूँ। मैं 38 साल सेना में सेवा दे करके पिछले साल ही रिटायर करके रांची में आया हूँ। मेरी शुरू की पढ़ाई सैनिक स्कूल झूमी तलिया से हुई, जहाँ मैं 11वीं पास करने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे चला गया। 1985 में मेरा कमीशन हुआ। इसके बाद 38 साल मैंने देश के कई जगहों में मैंने सेवा दिया। मुझे जम्मू कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और राजस्थान के अलावा देश की कई जगहों में सेवा करने का मौका मिला। मैं एयर डिफेंस का 127 एयर डिफेंस रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर रहा हूं। ब्रिगेडियर बनने के बाद मैं एक एडी ब्रिगेड कमांडर था और उसके बाद मैं एक बड़े गौरवान्वित पद पर रहने का मौका लगा। एयर डिफेंस सेंटर जो गोपालपुर उड़ीसा में है, इसका मैं कमांडेंट था, जहां मैं रिक्रूट्स को ट्रेनिंग करने का मुझे जिम्मेवारी दिया गया था। मेरे सेवा के अंत में मुझे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड SSB इलाहाबाद का प्रेसिडेंट रहने का मौका मिला, जहां मैं 3 साल से ज्यादा समय तक था और मुझे करीब 3000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग और सिलेक्शन करने का मौका मिला। आज के दिन में मैं रांची में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर हूं और मैं बच्चों को डिफेंस में जाने की तैयारी कराता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि यहां के ज्यादा से ज्यादा बच्चे NDA और डिफेंस में जा सकें। जहां तक NDA रिटन एग्जाम की तैयारी के बारे में आपने पूछा है, तो इसके लिए जो स्टडी मटेरियल है वो कोई खास अलग से नहीं चाहिए। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि जो सिलेबस है वो नियरली 11th-12th का NCERT का ही सिलेबस है। तो बेसिकली अगर 11वीं और 12वीं की NCERT की साइंस और इंग्लिश मैथमेटिक्स की आप अच्छी से तैयारी कर लें तो उतना काफी है। फिर भी अगर आप चाहें तो इसके अलावा कई सारी किताबें अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि पाथफाइंडर वगैरह, उसको भी पढ़ सकते हैं और मॉक मैप टेस्ट दीजिए और आपका तैयारी काफी हो जाएगा। इसके अलावा आपका इंग्लिश के ऊपर ध्यान दें, जनरल अवेयरनेस अपना ठीक करें और मेरा ख्याल है इतना स्टडी मटेरियल आपके लिए काफी है। जहां तक NDA ज्वाइन करने के लिए योग्यताओं का सवाल है, इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो पहला भाग है वो UPSC रिटन एग्जाम पास करना होगा। तो इसके लिए बच्चे को 12th क्लास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और अगर साइंस का बैकग्राउंड है तो बेटर है, क्योंकि जो परीक्षा है इसमें मैथमेटिक्स और साइंस एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो गई। और इसके बाद जो SSB के लिए जो योग्यता है वो खासकर उसमें चूंकि लीडरशिप क्वालिटी चेक होते हैं, तो उस मुताबिक तैयारी करनी पड़ेगी। कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलें, अपनी फिजिकल फिटनेस ठीक रखें, जनरल अवेयरनेस अपना इंप्रूव करें, दुनिया में और इंडिया में क्या हो रहा है, और डिफेंस के बारे में अवेयरनेस इंप्रूव करें। तो ये मैं बोलूंगा कि आपको क्वालिफिकेशन चाहिए आपको NDA ज्वाइन करने के लिए। तो आपने अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी के चयन प्रक्रिया के बारे में पूछा है, तो इसके 2 मुख्य स्टेप्स हैं। पहला, UPSC रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बारे में मैं पहले काफी डिटेल में बता चुका हूं, सिलेबस वगैरह क्या है और कैसे तैयारी करनी है। और रिटन एग्जाम पास करने के बाद, मेरिट में आने के बाद आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो उसमें बेसिकली एक ये पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसमें कि 3 सेपरेट लोग आपको टेस्ट करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करता है आपको, एक जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट करता है कि आप ग्रुप में कैसे काम करते हैं, और एक इंटरव्यू ऑफिसर आपको टेस्ट करता है। तो ये 2 मेन स्टेप्स हैं। बेसिकली एक UPSC का रिटन एग्जाम है और उसके बाद एक SSB इंटरव्यू है। आपने अभी NDA की तैयारी के बारे में पूछा है, तो NDA की तैयारी जो है वो 2 भागों में करना पड़ेगा। पहला पार्ट जो है वो NDA का UPSC रिटन एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और उसमें क्वालिफाई होने के बाद फिर इंटरव्यू, जिसको कि हम SSB यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू बोलते हैं, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जहां तक रिटन एग्जामिनेशन की बात है, इसका सिलेबस है वो करीब करीब जो 11th-12th का साइंस का सिलेबस ही है।
तो इसकी तैयारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि 2 साल तो काफी है। 11वीं और 12वीं में अगर बच्चा तैयारी करे और उसका अगर बेस ठीक है तो उसकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो अगर आप जो आपके 11th 12th की सिलेबस है उसको ठीक से रिवाइज कर ले, पढ़ते रहें, और इसके अलावा अगर एनडीए की कोई और भी किताब जैसे कि पाथ फाइंडर वगैरह है उसको पढ़ लें तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो मॉक टेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम देता रहे, और जो नेगेटिव मार्किंग है इसके बारे में खास ध्यान करे, तो मुझे पक्का भरोसा है कि बच्चा अच्छा करेगा। अभी रिटन एग्जाम पास होने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। तो ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है, आपकी एक लीडरशिप के टेस्ट है। तो इसके लिए मैं ये मानता हूं कि करीब 6 से 8 महीने पहले से अगर तैयारी शुरू करें तो उतना काफी होगा। तो इसमें आपको जनरल अवेयरनेस अपना बढ़ाना पड़ेगा, देश में दुनिया में क्या हो रहा है इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ने से ठीक है। डिफेंस के बारे में आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा। और इसके अलावे मैं ये बताऊंगा कि जो आपका फिजिकल फिटनेस है इसको थोड़ा इम्प्रूव करें। कोई अगर आप टीम गेम खेल सकते हैं तो अच्छा है। और इसके अलावा जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह है इसकी अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए 6 से 8 महीने की तैयारी काफी है। और इसके लिए जैसे कि हम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी रांची में कोर्स भी चलाते हैं 2 हफ्ते का। तो एसएसबी जाने के पहले अगर यहाँ बच्चा आता है तो उसकी और फोकस तैयारी हो सकती है।